दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच चल रहे उस घटनाक्रम की जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ दिनों से इन तीनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ा है उसने हालात को और गंभीर बना दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो टकराव चल रहा था वही अब एक बड़ी चिंता बन गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान के पकटिका इलाके में गोलीबारी की, जिसमें 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत हो गई। यह घटना इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि अफगानिस्तान ने इसे सीधे पाकिस्तान की साजिश बताया और दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी बिगड़ गए। पाकिस्तान की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी भारत पर डाला। उनका कहना था कि भारत अफगानिस्तान को भड़का रहा है ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अफगानिस्तान अब भारत के इशारों पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत को 2 फ्रंट वॉर यानी 2 तरफ से जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भारत अफगानिस्तान को अपने प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इन बयानों के बाद से ही पाकिस्तान का मीडिया लगातार आग उगल रहा है और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए पूरी डेवलपमेंट समझते हैं। माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए पूरी डेवलपमेंट समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दरअसल देखा जाए तो जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत दौरे पर आए और भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात की तो पाकिस्तान ने इसे भी शक की नज़र से देखा। उनका कहना था कि यह मुलाकात भारत की तरफ से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए की गई है। यहीं से पाकिस्तान ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया। इन सब के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि अगर कोई भी जंग जैसी स्थिति बनी तो पाकिस्तान का जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं जो भारत के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं और भारत को अपनी भौगोलिक सीमा पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आसिम मुनीर का यह बयान सुनकर पाकिस्तान का मीडिया ऐसे खुश हुआ जैसे कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उन्होंने पुराने दावे फिर से दोहराए जिनमें कहा गया कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान के जरिए जवाब दिया और जीत हासिल की। जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने झूठ से अपनी जनता को बहला रहा है। पाकिस्तान यह भूल गया कि 1971 में उसने भारत के सामने 9,300 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। वह आसिम मुनीर जैसे नेता अपनी जनता को बस यह समझाना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज भी ताकतवर है, जबकि असलियत यह है कि उनके बयान सिर्फ डर और हताशा को छिपाने का तरीका है। हर बार जब आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं कुछ न कुछ आतंकी गतिविधि बढ़ जाती है। पिछली बार जब उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था उसी के बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारत को मजबूरन ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना पड़ा जिसमें कई आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों के प्रमाण पूरी दुनिया ने सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्टों में देखे। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ लेकिन वह आज भी सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने उस समय यह दावा किया कि उसने भारत के एक राफेल फाइटर जेट को गिरा दिया, जबकि फ्रांसीसी कंपनी ने साफ बताया कि वह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ था, न कि किसी हमले से। फिर भी पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत बताकर प्रचारित किया। भारत ने इस पर कोई बयानबाजी नहीं की बल्कि काम से जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन सभी जगहों का दौरा किया जहां ब्रह्मोस मिसाइलें और राफेल रखे गए हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि भारत की सुरक्षा अभेद्य है। भारत ने पाकिस्तान की हर धमकी का जवाब हमेशा काम से दिया है, बातों से नहीं। जब पाकिस्तान ने राफेल को लेकर झूठ फैलाया तो भारत ने उसका जवाब अपनी तकनीक और तैयारी से दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट का दौरा किया जहां से भारत की ताकत का एक नया अध्याय शुरू हुआ। राजनाथ सिंह ने वहां साफ शब्दों में कहा, अब पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच से बाहर हो। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है और आज यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के पास है।
अब भारत इसे एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है। फिलीपींस को इसकी पहली खेप दी जा रही है और आने वाले समय में कई और देश ब्रह्मोस लेने की लाइन में हैं। यह दिखाता है कि भारत अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक भरोसेमंद रक्षा शक्ति बन चुका है। राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ शब्द नहीं था बल्कि एक सटीक संदेश था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंधु में जो हुआ वह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर भविष्य में पाकिस्तान कोई मूर्खता करेगा तो उसका पूरा परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। भारत ने अब यह साफ कर दिया है कि किसी भी उकसावे का जवाब पहले से ज्यादा ताकत और सटीकता से दिया जाएगा। आज हमारी हर मिसाइल, हर रडार, हर एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित और तैयार है। दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत अब दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, विदेशी कर्ज सिर पर है और जनता सरकार के खिलाफ बगावत के मूड में है। ऐसे में वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत और अफगानिस्तान को दोष दे रहा है। यह घटना पाकिस्तान की हताशा और बेबसी को दिखाती है। अब वह न भारत से न अफगानिस्तान से किसी से भी इज्जत से बात नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि वह अपने अंदरूनी झगड़ों को भारत के नाम पर ढाल बनाकर पेश कर रहा है। लेकिन भारत अब वैसा देश नहीं रहा जो हर बार समझाने की कोशिश करे। भारत अब अपनी बात मिसाइलों, ऑपरेशनों और कूटनीति से कह रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी हाल ही में साफ कहा कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भारत का नाम लेता है। असल में पाकिस्तान के पास अब न कूटनीति बची है, न भरोसा और न ही स्थिरता। वहीं भारत आज अपनी आत्मनिर्भर रक्षा नीति और तकनीकी क्षमता के कारण दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जा रहा है। आज लखनऊ की ब्रह्मोस यूनिट से लेकर अंडमान के नौसेना ठिकानों तक और कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक भारत हर दिशा में सजग और तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां भी पूरी हैं और इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि अगर दुश्मन ने जरा भी हरकत की तो जवाब पहले से कई गुना सटीक और विनाशकारी होगा। फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी किसी भी समय दोबारा हमला कर सकता है। तालिबान सरकार उसे खुलेआम समर्थन भले न दे, लेकिन अंदर ही अंदर समर्थन तय है। ऐसे में यह सीज फायर कितने दिन चलता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी से निवेदन है कि अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे।